लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। राज्यसभा में फौजदारी कानून से मुतालिक 3 बिलों पर बहस जारी। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 सोती वोट से किया गया मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों से मुतालिक बिल भी लोकसभा में मंजूर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की नक्काली के मामले पर पार्लियामेंट से सड़कों तक मुजाहिरा। बीजेपी किसान मोर्चे का मुल्क गिर मुजाहिरा। दूसरी तरफ अपोजिशन ने अरकान पार्लियामेंट की मअतली के खिलाफ निकाली एहतजाजी मार्च। लोकसभा के मजीद 3 मेंबरान असेंबली नाशाइस्ता हरकतों की वजह से मुअत्तल। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में खलल डालने वाले 4 मुलजिमों की रिमांड में 15 दिन की तौसी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 15 दिन की रिमांड का किया था मुतालबा। वजारत सेहत ने कहा कि कोविड से डरने की नहीं, मोहतात रहने की है जरूरत। सफर पर कोई पाबंदी नहीं, मास्क पहनना लाजमी नहीं। चौथी खुराक लेने से मुताल्लिक भी नहीं दिया कोई मशवरा। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में शदीद बारिश से मुतासरा इलाके में राहत और बचाव का काम जारी। रियासत का दौरा करने वाली मरकजी टीम बारिश से होने वाले नुकसानात का ले रही है जायजा। और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का आखिरी मैच जारी। जनूबी अफ्रीका कर रही है टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी। दोनों ही टीमें अब तक सीरीज में 1-1 से हैं बराबर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। और नाजरीन, सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। दूसरी तरफ वजीर दाखिला अमित शाह ने आज राज्यसभा में इंडियन जुडिशल कोड 2023, इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023 और इंडियन एविडेंस बिल 2023 पर बहस करने और पास करने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ऐवान बाला में इन बिलों पर बहस के बाद जवाब देंगे। और इंडियन जुडिशल कोड के बारे में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये बिल गुलामी की जहनियत को ख़त्म करने के मोदी हुकूमत के अज़्म का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहले के क़वानीन अंग्रेज़ों ने बनाए थे और अब हमारे मुल्क में हिंदुस्तानी कानून ही चलेगा। मान्यवर, ये जो कानून थे, ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे। एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। और टेलीकॉम बिल 2023 राज्यसभा से पास हो गया है और इससे पहले लोकसभा इस बिल को पास कर चुकी है। ये बिल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और नेटवर्क्स की तरक्की, तौसी और ऑपरेशन से मुताल्लिक़ कानून में तरमीम करेगा। लोकसभा में आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स तकर्रुरी सर्विस की शराइत और ओहदे की मियाद से मुताल्लिक़ बिल 2023 बहस और मंजूरी के लिए पेश किया गया, जो बहस के बाद मंजूर कर लिया गया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की नक्काली के मामले में गर्म होता जा रहा है और बीजेपी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहिरा किया। बीजेपी ने टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी के खिलाफ अपना एहतजाज जाहिर किया। राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाकर अपने गुस्से का इजहार किया। और हमारे नामा निगाह शैलेंद्र मिश्र ने नायब सदर जमहूरिया की तौहीन के मामले पर बीजेपी एमपी पूनम महाजन के साथ खुसूसी बातचीत की।
मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहें? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो स्वभाव है विपक्ष का, मुझे दुख इस बात का लग रहा है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें सिखाया कि जनता के काम के लिए हम इस मंदिर में आते हैं, जो संविधान ने दिया हुआ है, उसके खिलाफ संविधान के सर्वोच्च पद पर जो बैठे हुए हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति जी, उनका अपमान, उसकी माफी मांगने की जगह आदरणीय ऑपोजिशन उस पर और तमाशा करी। मैं उनको तो नाटक कंपनी कहना चाहती हूँ। जब से पूरा वीडियो सामने आया उपराष्ट्रपति को लेकर, जो मिमिक्री की कल्याण बनर्जी ने, राहुल गांधी मौजूद थे, वीडियो बना रहे थे, तब से हम देख रहे हैं कि पूरा मामला ये अब संसद के बाहर भी देखें तो बहुत बड़े स्तर पर इस पर चर्चा हो रही है। बीजेपी आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, माफी की मांग भी कर रही है। ये सिर्फ बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर रही है, हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि आप वहां पे हो। ये ऐसे हो कैसे सकता है कि हमारे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति, कोई भाजपा के नहीं है, पूरे देश के उपराष्ट्रपति है, जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक अच्छे वकील हैं और अच्छे रूप से उपराष्ट्रपति जी देख रहे हैं कि हर किसी को कितना अच्छा मौका मिले राज्यसभा में एज ए चेयरमैन। जब ऐसे इंसान, ऐसे हम्बल इंसान के खिलाफ जब आप ऐसे ड्रामा कंपनी के नाटक करते हैं, और कल्याण दादा ना एक सीरियल ऑफेंडर हो चुके हैं, मतलब उनको इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। हर वक्त किसी भी बात पे चिल्लाना विल्लाना, लोगों के बारे में ऐसे थिएट्रिक्स करना, नाटक करना, और फिर वो राहुल गांधी, मतलब मैं उनके बारे में इतना ही कहूंगी, डिसअपॉइंटिंग, डिस्गस्टिंग एंड डिसइल्यूशनड। जाट संगठन हो, किसान संगठन हो, अब सभी एक तरह से इस मामले में कूद गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत, तब भी विपक्ष कह रहा है कि दरअसल उनका ये इरादा नहीं था, इसे राजनीतिकरण करने की कोशिश सत्ता तो पर। माफी मांग ले, इरादा नहीं था ना, जो पूरी तरह से हर किसी को दिखा। आप वहां पे खड़े थे, मैं वहां पे खड़ी थी, हम सब खड़े थे, हम देख रहे थे जो तमाशा थिएट्रिक्स नाटक कंपनी अपनी नाटक कर रहे थे। ये नाटकालय है या ये एक लोकतंत्र का मंदिर है? पहले ये समझ ले विपक्ष कि वो नाटक करने आए या लोकतंत्र के मंदिर में आके काम करने आए। धन्यवाद पूनम महाजन, बीजेपी सांसद, उनसे हम बात कर रहे थे। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों से अरकान की मअतली के खिलाफ आज पार्लियामेंट हाउस से मार्च निकाला, जो विजय चौक पर खत्म हुआ। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। अपोजिशन ने राज्यसभा और लोकसभा से मअतल अरकान पार्लियामेंट की मअतली वापस लेने का मुतालबा करते हुए यह एहतजाज किया है। काबिल जिक्र है कि लोकसभा और राज्यसभा के अपोजिशन मेंबरान को पार्लियामेंट में गैर मुहस्सब रवैये और ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने के इल्जाम में सरमाई इजलास के बकिया हिस्से के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं किसी रुकन को मुअत्तल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय कागजात फाड़कर स्टाफ पर फेंकेंगे और प्ले कार्ड ऐवान में लाएंगे और नारेबाजी करेंगे तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको कागज फाड़ के फेंकने के लिए भेजा है सदन में, तख्तियां लेकर भेजा आपको। आप चर्चा करिए, संवाद करिए, आपको मौका देंगे। पर आप आकर कहेंगे हमें निलंबन ही करो, ये तरीका उचित नहीं है माननीय सदस्य। नो, आप नियोजित तरीके से आकर सदन में तख्तियां ले रहा कर कागज फाड़ के हमें निलंबन करो, फिर बाहर जाके कहते हैं हमें सस्पेंड कर रहे हैं। मैं किसी भी माननीय सदस्य का कभी भी निलंबन नहीं करना चाहता। आप सब मेरे माननीय सदस्य हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है। और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही के मामले में चारों मुल्जिमान के पुलिस रिमांड में 15 दिन की तौसीह कर दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मुल्जिम मनोरंजन, सागर, अमोल और नीलम की पुलिस रिमांड की मुद्दत में 15 दिन की तौसीह कर दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 15 दिन का रिमांड मांगा था। मुल्जिम की पेशगी एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में हुई। और मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐवान में बताया कि मुल्क में हवाई जहाज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हर माह 2 से 5 तैयारे बढ़ रहे हैं। मार्च 2024 तक 686 मजीद तैयारे हो चुके आएंगे। The Indian civil aviation sector, which had only 400 aircraft in 2014, today has increased to almost 644 aircraft, taking into account AOG, aircraft on ground, which today the number stands at roughly at about 140 from the point of view of the scheduled commercial airlines.
Most 95% of the aircraft on ground in India today are in their current position because of only one engine supplier, and that is Pratt & Whitney. Whether it is Q400 aircraft, ATR aircraft, or Boeing or Airbus. Even though aircraft on ground are 140, our fleet is continuously expanding. From 626 last year, we've gone to a figure of 644. And as of March 2024, with the fleet induction, almost 2 to 5 aircraft per month, we will go to a number of 686. और राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान मरकजी माहौलियात व जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत में टाइगर रिजर्व की तादाद 53 है। हुकूमत इस तादाद को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। जंगल की जैव विविधता, जंगल का जो बाकी का जो इकोसिस्टम है वो किस प्रकार से, वो हमारे ग्रेडिंग का आधार होता है और इस ग्रेडिंग को हम बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में करते हैं और हम इस बात पे गर्व भी करते हैं कि हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं और पिछले 9 वर्षों में जब अभी 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन मनाया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो इस देश में अब टाइगर की संख्या पर्याप्त और बड़ी है। आज दुनिया के 70% टाइगर भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसपे भारत को। और मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुल्क के कोने कोने में खैर मकदम किया जा रहा है, तो वहीं मगरबी बंगाल में न सिर्फ विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई है, बल्कि इस खबर की कवरेज करने गए सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया। और ऐसे में मगरबी बंगाल हुकूमत और तमाम रियासतों से अपील है कि वो सहाफ़ियों के खिलाफ किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकें। देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, सभी राज्यों में गाड़ियां चल रही हैं। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर उनको तोड़ा भी गया, मारा भी गया, गाड़ियों को बंद भी कर लिया जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार उसको रोके, वहां के शरारती तत्व उसको मारपीट करे और जो पत्रकार उसको देखने जाए, लिखने जाए, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करे। ये वातावरण सर कोई अच्छा नहीं। मेरा अनुरोध सभी राज्यों से रहेगा कि हमारे सभी जो पत्रकार मित्र हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको हर तरह की सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। और इंडी इत्तेहाद की हर मीटिंग के बाद इत्तेहाद कम और इख्तलाफात खुलकर ज्यादा नजर आते हैं। मंगल के इजलास के बाद भी ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद करने की तजवीज़ पर इख्तलाफ जाहिर किया। भारत इत्तेहाद की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरों के दरमियान 29 दिसंबर को जेडीयू की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है और जिसकी वजह से नीतीश कुमार के मुमकिना स्ट्रेटेजिक फैसले को लेकर कयास आराइयां तेज हो गई हैं। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी आफाक अहमद खान की तरफ से बुध को जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि जेडीयू के सदर ललन सिंह ने 29 दिसंबर को नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार इत्तेहाद और दीगर मसाइल पर मीटिंग में कौमी एग्जीक्यूटिव के अरकान से खिताब कर सकते हैं। वजीर आजम के चेहरे पर इंडी इत्तेहाद में जिस तरह से इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार मुलाकात के बाद कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को हिदायत दी है कि वो जमीन के बदले नौकरी घपले के मामले में मुलजिमीन को चार्जशीट से मुतालिक दस्तावेजात फराहम करे। मुलजिम लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आज अदालत में हाजिरी से रोक दिया गया है। मुलजिमीन ने चार्जशीट से मुतालिक दस्तावेजात का मुतालबा किया था, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने कबूल कर लिया और केस की अगली समाअत 6 जनवरी को होगी। बिहार बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने बिहार की अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि रियासत अब रेत और शराब माफिया को तहफ्फुज़ दे रहे बीमार नीतीश कुमार से संभल नहीं रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 2 सब इंस्पेक्टर का कत्ल किया जा चुका है और गुज़िश्ता 6 माह में 3 दर्जन से जायद पुलिस एहलकार जराइम पेशावर अफराद का निशाना बन चुके हैं। और इसके अलावा सम्राट चौधरी ने कहा कि जराइम के बढ़ते हुए वाकयात से पूरा बिहार कांप रहा है और ऐसे में वज़ीर आला को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए खुद मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। बेगूसराय में शराब माफिया के हाथों इंस्पेक्टर
खमास चौधरी के कत्ल और होम गार्ड के एक जवान को गाड़ी से कुचलकर शदीद जख्मी करने का वाक़े पर सम्राट चौधरी ने कहा कि रेत और शराब माफिया ने पूरे बिहार में कोहराम मचा रखा है और सरकार के मुखिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए आंख बंद किए हुए हैं। रियासत की पुलिस यहाँ पर महफूज नहीं है तो वहाँ के लोगों का भगवान ही मालिक है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह शराब माफिया है लगातार नीतीश जी के राज में तांडव कर रहे हैं। नीतीश जी का कानून पर से पूरी तरह लोगों का विश्वास उठ चुका है। और तमिलनाडु में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रियासत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। मरकजी हुकूमत की एक टीम बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए रियासत के दौरे पर है। कबलाजी मरकजी टीम के अरकान ने गुज़िश्ता रोज कई इलाकों का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरा अफराद और ओहदेदारों से बातचीत की। रियासती और मरकजी एजेंसियों की तरफ से राहत और बचाव की कोशिशें जारी हैं। और वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में वुकला के जिला अदालत में अदालती काम से दूर रहने की वजह से जिला जज की अदालत में केस की समाअत के लिए अब 3 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। 3 जनवरी को दोनों फरीक यहां पर डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में अपने अपने दलाइल पेश करेंगे। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने माली साल 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए की बिक्री का हदफ हासिल कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के नतीजे में पिछले 9 सालों में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने इस साल 1000 करोड़ रुपए की दवाएं बेचकर मुल्क में आम अद्वियात की तारीख में एक और अहम संग मील हासिल किया है। ये कामयाबी मुल्क के शहरियों के ताउन से ही मुमकिन हुई है, जिन्होंने मुल्क के 785 से ज्यादा अजला में वाक़े जन औषधि मराकिज से दवाएं खरीद कर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की बचत की है। और पिछले 9 सालों में मराकिज की तादाद में 100 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। साल 2014 में इन मराकिज की तादाद सिर्फ 80 थी और अब मुल्क के तकरीबन तमाम अजला में 10,000 के करीब मराकिज हैं। इज्जत माआब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी यौम आज़ादी 2023 की तकरीर में मुल्क भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया था। कोविड के हवाले से वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोविड के बारे में मोहतात रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। फिलहाल सफर पर कोई पाबंदी नहीं होगी, मास्क पहनना लाजमी नहीं किया गया है और इसके अलावा वज़ारत सेहत की तरफ से कोविड वैक्सीन की चौथी खुराक लेने के बारे में भी कोई मशवरा नहीं दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2.5 हफ्तों में कोविड से 23 अफराद हलाक हो चुके हैं जो पहले ही संगीन बीमारी में मुब्तला थे। और मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से कोविड-19 वेरिएंट JN1 के लिए नया अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के पेश नज़र जम्मू के अस्पतालों में नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने कहा है कि हमें तमाम दस्तयाब और ज़रूरी अद्वियात के साथ पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। ये सबको इंस्ट्रक्शन पास आउट हुई है अपने अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को कि आप अपनी हर चीज को प्रिपेयरनेस को रेडी रखिए। आप अपनी ड्रग्स की इन्वेंटरी चेक करो, जो जो सामान चाहिए टेस्टिंग के लिए, जो चाहिए ड्रग्स के लिए चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए वो बना के जो गैप है उनको आप फिल कर दीजिए। और हमारे पास इस वक्त जो है स्टाफ के पास पास्ट एक्सपीरियंस है, मशीनरी इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। और अयोध्या आने वाले अकीदतमंदों को डिजिटल अदायगी के जरिए प्रसाद, माला और फूल हासिल करने की सहूलत मिल रही है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आने वाले अकीदतमंद अगर अयोध्या की मशहूर पापड़ी चाट खाना चाहते हैं तो वो UPI के जरिए आसानी से डिजिटल अदायगी कर सकते हैं। इन सहूलियात से लोगों को काफी मदद मिल रही है। ये आपने डिजिटल पेमेंट का कुछ कर रखा है और नीचे मैं देख रहा हूँ क्या वाकई डिजिटल पेमेंट लोग करते हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं, इस पे काम मतलब पेमेंट करा लेते हैं, जिसके पास कैश नहीं है तो उस पे कर देते हैं। पेटीएम लगा रखा है, डिजिटल पेमेंट से क्या फर्क पड़ रहा है? अरे सर जी, उससे आप मुझे आराम है कि सर जी टूटा और आप बैंक में कैश चला जाता है और उसके लिए बहुत अच्छा है सर जी। डिजिटल पेमेंट से यही फायदा है कि हमको जो है पैसा लेने देने में कोई परेशानी नहीं होती है। और अयोध्या के आलमी मशहूर किंग भवन में भी डिजिटल अदायगी की सहूलत मौजूद है।
श्री राम जन्मभूमि में अगर आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो कुछ चुनिंदा बैंकों के जरिए आप यहाँ पर अपना चेक जमा करवा सकते हैं। 2000 रुपये से ज़्यादा कैश नहीं लिया जाता है। और लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था जो है वो आज के ज़माने में है यूपीआई पेमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ एक SBI का QR कोड लगा हुआ है जिसको मैं खुद स्कैन कर रहा हूँ और बहुत ही आराम से आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर जा सकते हैं और कितनी भी राशि जितनी आपकी श्रद्धा हो वो आराम से किसी भी बैंक से दूसरे बैंक के खाते में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। 2000 रुपये से ऊपर कैश लेने की सुविधा यहाँ पर नहीं है और डिजिटल पेमेंट के जरिए दुनिया में कहीं भी बैठ करके आप श्री राम जन्मभूमि को अपना सहयोग दे सकते हैं। और ये डिजिटल पेमेंट की जो कहानी है वो यहाँ के जनजीवन को काफ़ी आसान बना रही है और तीर्थयात्रियों के लिए भी बहुत ही सुगम साबित हो रही है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, अयोध्या। और गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-एहतमाम बैनुल-अक़वामी गालिब तक़रीबात 22 दिसंबर से शुरू होंगी। ये इतला गालिब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान क़दमाई ने नामानिगारों से बात करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस मरतबा सेमिनार का मौजू गालिब राज़े हयात और इज़्तिराबे आगाही है और इस साल जिन शख्सियात को गालिब अवार्ड 2023 से सरफराज किया जा रहा है इनमें डॉक्टर शम्स बदायूनी, प्रोफेसर आसिफ नईम, सैयद मोहम्मद अशरफ, खलील मामून, नसीरुद्दीन शाह और डॉक्टर कंवल धीर के नाम काबिल ज़िक्र हैं। ख्याल रहे कि गालिब इंस्टीट्यूट हर साल मिर्ज़ा गालिब के यौम विलादत के मौके पर नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी गालिब तक़रीबात का इनेकाद करता है और जिसके तहत आलमी सेमिनार, शाम ग़ज़ल, आलमी मुशायरा और उर्दू ड्रामे का एहतमाम किया जाता है। और इस मरतबा तक़रीबात 22 से 24 दिसंबर तक ऐवान गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में मुनक़िद होंगी। और बैनुल-अक़वामी खबरों में जंगज़दा गज़ा पट्टी में जंगबंदी को दोबारा शुरू करने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और इस दरमियान हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने बुध को मिस्र की राजधानी काहिरा का सफ़र किया ताकि इसराइल और हमास की जंग में नई जंग बंदी पर बातचीत की जा सके, लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा रही। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया जो अमूमन कतर में रहते हैं, 1 माह से ज़ायद अरसे के बाद काहिरा का दौरा किया। एक फ़िलिस्तीनी एहलकार के मुताबिक मिस्र ने इंसानी बुनियादों पर एक और जंगबंदी की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन आर्जी हल की इस तजवीज़ को हमास ने मुस्तरद कर दिया है। और खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज बोलैंड पार्क में खेला जा रहा है। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। भारत ने अब तक 2 विकेट पर 85 रन बनाए हैं और इस सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था, जबकि दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका के नाम रहा। और ऐसी सूरत हाल में दोनों ही टीमें 1-1 से बराबर हैं और आज के मैच में दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की सूरत हाल है। वहीं इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम आज से ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना वाहिद टेस्ट मैच खेलने जा रही है। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन पर आउट हो गई। भारत ने जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं और भारत के लिए स्मृति मंधाना 43 रन बनाकर क्रीज पर हैं। शेफाली वर्मा 40 रन बनाकर आउट हुई हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। With a promise to make your business